हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चर्चा कर रहे हैं राजस्थान विश्वविद्यालय की बीएससी पार्ट 3 मैथमेटिक्स के पेपर एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा या अमूर्त बीजगणित के टॉपिक है परम्यूटेशन ग्रुप। इससे पहले क्लास में अपन ने बात की थी परम्यूटेशंस की। परम्यूटेशन या क्रमचय क्या होता है? ये एक बाइजेक्शन है किसी सेट पर डिफाइन किया हुआ। अब इसी परम्यूटेशन के ग्रुप की हम बात कर रहे हैं, तो इसको हम थ्योरम के रूप में समझें तो हम मान लेते हैं कि ये आपका थ्योरम का स्टेटमेंट है। द सेट एस ए ऑफ ऑल परम्यूटेशंस ऑफ अ नॉन वॉइड सेट ए इज़ अ ग्रुप फॉर द प्रोडक्ट ऑफ परम्यूटेशंस। कि हम कह रहे हैं कि जो सेट है एस ए ऑफ नॉन ऑल परम्यूटेशंस ऑफ अ नॉन वॉइड सेट ए कोई आपका अरिक्त समुच्चय है और ऐसे उस ग्रुप पर डिफाइन किए हुए सभी क्रमचयों का सेट है। तो ये एस ए जो है आपको सिद्ध करना है कि इट इज़ अ ग्रुप। ये एक समूह है किस ऑपरेशन के लिए? फॉर द प्रोडक्ट ऑफ परम्यूटेशंस। क्रमचय गुणन के लिए एस ए एक ग्रुप या समूह है। ये हमारा थ्योरम है। तो इसे कैसे प्रूव कर सकते हैं? दिया हुआ है एक अरिक्त समुच्चय है, यानी कि ए में कम से कम एक एलिमेंट है और इस पर आपको डिफाइन करना है सेट एस ए ऑफ ऑल परम्यूटेशंस। जितने भी परम्यूटेशंस या क्रमचय हम इस ए पे डिफाइन कर सकते हैं। और ये इसकी चर्चा हम पहले ही कर चुके हैं कि अगर ए में एन एलिमेंट्स हैं तो एन फैक्टोरियल परम्यूटेशंस उस पर आप डिफाइन कर सकते हैं। तो ये सेट ए एस ए जो है ऑफ परम्यूटेशंस, ये ग्रुप कब होगा? ये जब ग्रुप की सभी प्रॉपर्टीज़ को संतुष्ट करता है। तो हम जानते हैं कि हम क्लोजर लॉ को भी एज अ प्रॉपर्टी ही प्रूव करेंगे। तो अगर कोई आपका मैथमेटिकल स्ट्रक्चर जी स्टार, हम जानते हैं ग्रुप कब होता है? जब वो आपकी प्रॉपर्टीज़ यथा क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी और इन्वर्स, ये सारी प्रॉपर्टीज़ को संतुष्ट करता है। तो ऐसे को ग्रुप प्रूव करने के लिए एक एक करके हम इन्हीं प्रॉपर्टीज़ को प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले हम प्रूव करें कि ये क्लोज्ड है, यानी कि क्लोजर लॉ या संवृद्धता नियम इसमें लागू होता है। हम जानते हैं कि परम्यूटेशंस जो हैं, क्योंकि फंक्शंस हैं और फंक्शंस कैसे हैं? 1 1 एंड ऑन टू, एक एक ही आच्छादक। तो प्रोडक्ट ऑफ टू बाइजेक्शंस इज अगेन अ बाइजेक्शन। दो आपके एक ही आच्छादक फलन का गुणन या कंपोजिट, हम जानते हैं कि एक ही आच्छादक फलन होगा, बाइजेक्शन नहीं होगा। इसलिए यदि f और g हम ऐसे के कोई दो परम्यूटेशंस मान लें तो एफ जी विल ऑल्सो बिलोंग टू ऐसे, यानी कि क्लोजर लॉ इसमें लागू होगी गुणन के लिए। सो ऐसे इज क्लोज्ड फॉर प्रोडक्ट ऑफ परम्यूटेशंस। अब क्लोजर लॉ हो गई, उसके बाद हम इसकी तीन जो मेन प्रॉपर्टीज़ हैं, साहचर्य गुणधर्म, तत्समक की विद्यमान होना और प्रत्येक एलिमेंट या अवयव का इन्वर्स प्रतिलोम विद्यमान होना। तो सेकंड प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ या साहचर्य गुणधर्म के बारे में हम कह सकते हैं कि हम जानते हैं कि फंक्शंस का प्रोडक्ट या कंपोजिट एसोसिएटिव होता है, साहचर्य गुणधर्म का पालन होता है। तो अगर एफ जी एच, ये तीन परम्यूटेशंस हमने ले लिए एस ए के, तो हम जानते हैं एफ जी composite H is the same as FOG composite H and this is the same as F composite GOH, यानी कि FGH, यानी FGH is equal to F into GH, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ परम्यूटेशंस इज अगेन एसोसिएटिव। दो प्रॉपर्टी हो गई। अब हम आते हैं तत्समक नियम या आइडेंटिटी की विद्यमानता। तो आइडेंटिटी हम जानते हैं कि परम्यूटेशन जो है आई ए, ये एक आइडेंटिटी परम्यूटेशन है। दिस बिलोंग्स टू ऐसे। फॉर ऑल एफ बिलोंगिंग टू ऐसे हम जानते हैं आई ए एफ एक्स विल बी इक्वल टू आई ए एफ एक्स, ये एफ एक्स के बराबर ही होगा। जब हम एफ के साथ में आइडेंटिटी परम्यूटेशन भी लगाते हैं तो हमें एफ एक्स ही मिलता है। एंड एफ आई एक्स इज ऑल्सो इक्वल टू एफ आई ए एक्स, यानी एफ एक्स, यानी कि आई ए आइडेंटिटी परम्यूटेशन हमें ऐसे में हमेशा मिलेगा, यानी कि तत्समक अवयव भी विद्यमान है ऐसे में। इसके बाद हम बातें करते हैं इन्वर्स या प्रतिलोम की। तो मान लीजिए f कोई आपका परम्यूटेशन है बिलोंगिंग टू ऐसे। तो f परम्यूटेशन है इसलिए 1 1 ऑन 2 होगा, फंक्शन a से a पर होगा।
तो अब f क्योंकि a से a पर डिफाइन किया हुआ एक एकाकी आच्छादक फलन है, तो हम जानते हैं कि इसका इन्वर्स भी एग्जिस्ट करेगा और इसका इन्वर्स भी a से a पर डिफाइन ही होगा, एंड अगेन इट विल बी अ 1 ऑन टू फंक्शन, क्योंकि हम जानते हैं इन्वर्स ऑफ अ बाइजेक्शन इज अ बाइजेक्शन। तो f इन्वर्स भी एग्जिस्ट करेगा फॉर ऑल f बिलोंगिंग टू SA, यानी कि हम देख रहे हैं कि आपके SA के प्रत्येक अवयव का इन्वर्स भी SA में मौजूद है, यानी ग्रुप की सारी प्रॉपर्टीज आपकी सेटिस्फाई हो गई। हेंस वी कैन से दैट SA इज अ ग्रुप फॉर द प्रोडक्ट ऑफ परम्यूटेशंस। अब हम बात कर रहे हैं साइक्लिक परम्यूटेशंस या साइकिल चक्र की। साइक्लिक परम्यूटेशन या चक्र किसे कहते हैं? कोई भी परम्यूटेशन हम ले लेते हैं, मान लीजिए हमने उसको डिनोट किया आपके सिग्मा से ऑफ एक सेट ए पर डिफाइन किया हुआ परम्यूटेशन, ये साइक्लिक परम्यूटेशन या साइकिल या हिंदी में हम इसे कहते हैं चक्रीय क्रमचय या चक्र होगा। कब? इफ देयर एग्जिस्ट अ फाइनाइट सबसेट A1 A2 अप टू AR ऑफ A सच दैट सिग्मा A1 इज इक्वल टू A2, सिग्मा A2 इज इक्वल टू A3, सिग्मा A3 इज इक्वल टू A4 एंड सो ऑन, कहाँ तक कि सिग्मा AR इज इक्वल टू A1। यानी अगर हमारा सेट A है, इसका हमें एक सबसेट मिल जाए A1 A2 AR तक, तो अगर ऐसा हो कि ये जो आपका परम्यूटेशन इस A पर डिफाइन किया हुआ है, इसको हमने मान लिया सिग्मा, इस परम्यूटेशन में क्या हो कि सिग्मा A1 यानी कि इस परम्यूटेशन या इस फंक्शन के अंतर्गत A1 की इमेज A2, A2 की इमेज A3, A3 की इमेज A4 एंड लास्ट AR की इमेज फर्स्ट एलिमेंट A1 हो। तो अगर इस तरह का हमें सबसेट मिल जाता है A का, जिसमें इस फंक्शन में ऐसा हमारा हो कि पहले एलिमेंट की F इमेज ये सिग्मा इमेज, सिग्मा हमने फंक्शन लिया है इसलिए उसकी इमेज सेकंड एलिमेंट हो, सेकंड एलिमेंट की इमेज थर्ड, थर्ड की इमेज फोर्थ एंड सो ऑन, और लास्ट की इमेज फर्स्ट एलिमेंट हो, तो हम कहते हैं कि यदि सिग्मा x इज इक्वल टू x फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू A बट x डज नॉट बिलोंग टू A1 A2 A3 AR, तो ये आपका सिग्मा साइक्लिक परम्यूटेशन या साइकिल या हिंदी में हम कहते हैं चक्र कहलाता है। दिस साइकिल सिग्मा कैन बी रिप्रेजेंटेड इन अ सिंगल रो नोटेशन ऑल्सो। कैसे? हम इसको एक सिंगल रो में डिनोट कर सकते हैं। सिग्मा इज इक्वल टू A1 A2 A3 AR, इसमें हम देख रहे हैं कि A1 के आगे A2 यानी कि इस एलिमेंट के आगे इसकी इमेज, A2 के आगे A3 लिखा है, A2 की इमेज, A3 A4 एंड सो ऑन, और AR लास्ट एलिमेंट है तो उसकी इमेज फर्स्ट एलिमेंट है। तो इस तरह से हम किसी साइक्लिक परम्यूटेशन या साइकिल को, चक्र को एक सिंगल रो नोटेशन में लिख सकते हैं। और वो सिंगल रो में एलिमेंट्स किस तरह से लिखे जाएंगे? पहला एलिमेंट, उसके आगे उसकी इमेज, उसके आगे उसकी इमेज एंड सो ऑन, और लास्ट एलिमेंट की इमेज फर्स्ट एलिमेंट होगा। तो इस तरह से हम किसी भी साइक्लिक परम्यूटेशन को एक सिंगल रो के द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब एक एग्जांपल ले, मान लीजिए सिग्मा इज इक्वल टू 1 3 4 5, दिस बिलोंग्स टू S5, क्योंकि 1 से लेके 5 तक के इसमें नंबर्स हैं। हम जानते हैं कि Sn जो है वो किस सेट पर डिफाइन होता है? 1 2 3 से लेके n, फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स पर। तो ये S5 को बिलोंग कर रहा है क्योंकि इसमें 1 3 4 5 हैं, यानी कि अब इसमें 2 की इमेज 2 है। तो ये एक साइक्लिक परम्यूटेशन है जिसकी की लंबाई 4 है। लंबाई से तात्पर्य होगा उसमें व्याप्त आपके अवयवों की संख्या। यहाँ पर क्या होगा? सिंगल रो नोटेशन के आधार पे हम आसानी से ये कह सकते हैं कि सिग्मा 1 विल बी इक्वल टू 3, सिग्मा 3 विल बी इक्वल टू 4, सिग्मा 4 विल बी इक्वल टू 5, सिग्मा 5 विल बी इक्वल टू सिग्मा 1। और क्योंकि 2 इस साइकिल में कहीं नहीं लिखा है, इसका मतलब उसकी इमेज वह स्वयं है। तो जब भी किसी एलिमेंट को हम पाएं कि वो उस साइकिल में मिसिंग है, इसका मतलब ये है कि उस पर्टिकुलर एलिमेंट की इमेज उस परम्यूटेशन के लिए वह स्वयं होगा। तो इस तरह से हम सिग्मा को लिख सकते हैं। 1 के नीचे इसकी इमेज आ गई 3, 2 की इमेज 2 3, 3 के नीचे इसकी इमेज 4, 4 के नीचे 5 एंड 5 की इमेज उसके नीचे 1। इस तरह से हम किसी भी साइक्लिक परम्यूटेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हमारे को खास जो चीज़ इस साइक्लिक परम्यूटेशन की हमने कुछ नोट की हैं वो
वो हम देख सकते हैं अब कि आइडेंटिटी परम्यूटेशन जो है वो क्या होगा। आइडेंटिटी परम्यूटेशन हमने जैसा कहा था कि एक सिंगल एलिमेंट से डिनोट किया जा सकता है। तो आइडेंटिटी परम्यूटेशन जो होगा वो हमेशा एक साइकिल, एक लेंथ या लंबाई का साइक्लिक परम्यूटेशन होगा। क्यों? क्योंकि हमने कहा था उसको एक सिंगल एलिमेंट से डिनोट कर सकते हैं। तो S3 अगर हमारा मान लीजिए सेट ऑफ परम्यूटेशंस है ऑन फर्स्ट 3 नेचुरल नंबर्स 1 2 3, तो उसमें हम इसकी आइडेंटिटी को सिंगल 1 से, सिंगल 2 से या सिंपली 3 से, किसी से भी डिनोट कर सकते हैं, एनी वन ऑफ द 3। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ हम देख रहे हैं कि द प्रोडक्ट ऑफ 2 साइकिल्स कैन बी इजीली डिटरमिन्ड बाय राइटिंग देम इन एक्सपेंडेड फॉर्म एंड टेकिंग द प्रोडक्ट या कंपोजिट। अगर हमें 2 साइकिल्स दे रखी हैं तो उसका प्रोडक्ट लिखना एज सच आसानी से नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे, उसको एक्सपेंडेड नोटेशन में लिख लेंगे, यानी कि 2 रो नोटेशन में लिखेंगे दोनों को। और जैसे हमने प्रोडक्ट या कंपोजिट लिए थे फंक्शंस के, उसी तरह से यहाँ पर प्रोडक्ट निकल जाएगा साइकिल्स का। फिर थर्ड इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि एनी साइकिल कैन बी रिप्रेजेंटेड और रिटन इन डिफरेंट वेज इफ़ द ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट्स इज मेंटेन्ड। यानी कि एक ही चक्र को हम अलग अलग तरह से लिख सकते हैं, प्रोवाइडेड जो आपकी ऑर्डर है वो आपकी डिस्टर्ब ना हो। चक्रीय क्रम जो है एलिमेंट्स का, अवयव का, वो सेम रखते हुए हम इसको कई तरह से लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर साइकिल है 1 3 4 2, S4 का एक परम्यूटेशन है, 1 की इमेज 3, 3 की इमेज 4, 4 की इमेज 2 एंड 2 की इमेज 1। तो इसी परम्यूटेशन को हम और तरह से भी लिख सकते हैं कि द सेम परम्यूटेशन कैन बी रिटन एज 3 4 2 1। इसमें भी हम वही देख रहे हैं कि 3 की इमेज 4, 4 की इमेज 2, 2 की इमेज 1, 1 की इमेज 3। या हम इसको लिख सकते हैं 2 1 3 4, तो वही 2 की इमेज 1, 1 की इमेज 3, 3 की इमेज 4। तो कहने का मतलब है कि अगर हम किसी सिंगल साइकिल में क्रम सेम रखते हुए पोजीशन चेंज कर देते हैं, उसको साइक्लिक ऑर्डर मेंटेन कर सकते हैं, तो उसको हम कई तरह से लिख सकते हैं। अब हम बात करेंगे किसी चक्र की कोटि या ऑर्डर ऑफ द साइकिल की। The order of a cycle of length r is r। कि अगर कोई परम्यूटेशन या साइक्लिक परम्यूटेशन की हम बात कर रहे हैं, चक्रीय क्रमचय की, वो r लंबाई का है, यानी कि उसमें r एलिमेंट्स हैं, तो उसका ऑर्डर भी r ही होगा। जैसे अगर सिग्मा, हमने एक परम्यूटेशन लिया S6 का 2 4 5 6, इसमें 4 एलिमेंट्स हैं, इसकी लंबाई 4 है, तो ये आपका जो परम्यूटेशन है सिग्मा, ये 4 लंबाई का परम्यूटेशन है, तो इसका ऑर्डर भी हम देखेंगे कि 4 ही है। क्योंकि अगर हम गौर करें कि सिग्मा, यानी कि सिग्मा की पावर 4 जो होगा प्रत्येक अवयव के लिए, वो स्वयं एलिमेंट होगा। तो हम चेक कर सकते हैं, मान लीजिए हमने 2 इसमें एक एलिमेंट लिया, 2 की पहली इमेज लें अगर सिग्मा 1 2, तो 4 है। सिग्मा स्क्वायर 2 का मतलब सिग्मा 2 का सिग्मा ऑफ सिग्मा 2, सिग्मा 2 आपका 4 था, तो सिग्मा ऑफ 4 की इमेज 5 है, तो सिग्मा स्क्वायर 2 5 हो गया। इसी तरह से सिग्मा की पावर 3, यानी कि थर्ड ऑर्डर जब हम 2 पे ले रहे हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा कि सिग्मा स्क्वायर जो था वो 2 पे 5 था, तो 5 की इमेज 6 है, तो सिग्मा क्यूब 2 6। फिर 6 की इमेज 2 है, तो सिग्मा 4 2 हो गया। इसी तरह से हम बाकी एलिमेंट से भी चेक कर सकते हैं कि फोर्थ जो आपकी ऑर्डर है सबके लिए, यानी कि सिग्मा 4 3 जो होगा वो 3 होगा, सिग्मा 4 5 5 होगा, सिग्मा 4 6 6 होगा। इसका मतलब कि आपका ये जो परम्यूटेशन है सिग्मा, ये 4 ऑर्डर का है और इसकी लंबाई भी 4 है। यानी कि हम कह सकते हैं कि अगर किसी चक्र या साइकिल की लेंथ लंबाई r है, तो उसका ऑर्डर भी r ही होगा। इसके बाद हम बात करते हैं इन्वर्स ऑफ अ साइकिल, किसी चक्र का प्रतिलोम। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हम किसी भी परम्यूटेशन का इन्वर्स या प्रतिलोम निकाल सकते हैं, और इन्वर्स ऑफ अ क्योंकि परम्यूटेशन एक बाइजेक्शन है, तो जो स्वयं पर डिपेंड है, तो इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा ही, क्योंकि बाइजेक्शन का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, और क्योंकि ए से ए पर है जैसे, तो ये भी ए से ए पर ही होगा। तो अब पर यह हम बात करें चक्र की या
आपके साइकिल के इन्वर्स की एग्जिस्ट तो करेगा, पर हम इसको लिखेंगे कैसे, देखिए, इफ़ द एलिमेंट्स ऑफ द साइकिल आर रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर द साइकिल सो ऑब्टेन्ड इज कॉल्ड द इन्वर्स साइकिल। जैसे हम एफ का इन्वर्स एफ इन्वर्स लिखते हैं, सिग्मा का इन्वर्स सिग्मा इन्वर्स हो गया। इसको हम कैसे लिखेंगे, जैसे अगर साइकिल है 2 4 3 5, तो सिग्मा इन्वर्स क्या हो जाएगा आपका रिवर्स ऑर्डर 5 3 4 2, या हम इसको कह सकते हैं 2 5 3 4, क्योंकि वो साइक्लिक ऑर्डर मेंटेन हो रहा है। फिर या हम कह सकते हैं इसको 4 2 5 3। इसी तरह से 2 4 3 5 अगर आपका कोई ये परम्यूटेशन है जो कि साइक्लिक परम्यूटेशन है, साइकिल है, तो इसका इन्वर्स क्या हो जाएगा 5 3 4 2। 5 3 4 2 को हम 3 4 2 5 भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से हम किसी भी एलिमेंट के साइकिल के इन्वर्स की बात कर सकते हैं।